Now we will discuss about pancreas. Pancreas is a composite gland. Composite gland means एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रीशन करता है ये. एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन से है और एक्सोक्राइन का मतलब जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है उसको हम लोग एक्सोक्राइन सिक्रीशन बोलते हैं. जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं पैंक्रियास से वो एक्सोक्राइन है. और एंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन्स वाला पोर्शन है उसको हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं. एंडोक्राइन सिक्रीशन के लिए पैंक्रियास के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, जो छोटे छोटे एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. और इनका जो नंबर होता है 1 to 2 मिलियन होता है. 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास. और ये पूरे पैंक्रियास का 1 से 2% ही होता है. जितना पैंक्रियाटिक टिश्यू है उसका 1 से 2% होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है. और इनकी जो नंबर होता है 1 to 2 मिलियन होता है. और इसमें 2 टाइप्स की सेल होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, वो है अल्फा और बीटा सेल्स. और अल्फा और बीटा सेल जो है वो अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागान और बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन. और ये पूरे पैंक्रियास का 1 से 2% तक होता है. तो ग्लूकागान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ग्लूकागान जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. यानी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है तो ग्लूकागान उसको बढ़ा देता है. इसीलिए इसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं. यानी ब्लड में ये हाइपरग्लाइसीमिया कज करता है. कैसे करता है? ये हिपैटोसाइट या लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज है ग्लूकोज का उसको डिसोसिएट करती है ग्लूकोज में. यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराती है. ग्लाइकोजेनोलिसिस इसके लिए बेटर वर्ड होगा. लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन एंड ग्लाइकोजेनो का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन. तो इस तरह से जो ग्लूकागान का फंक्शन है वो ग्लाइकोजन को चेंज करना है ग्लूकोज में. तो जब भी ये सिक्रीट होगा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं. इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन के अलावा किसी अदर सब्सटेंस से हो रहा है, प्रोटीन से, फैट से हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. नियो का मतलब कोई अदर देन ग्लाइकोजन. तो इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कुल मिला के इसका जो फंक्शन ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना या मेंटेन करना है. ठीक है. तो इस तरह से ब्लड के अंदर ये लेवल को बढ़ाएगा और रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को ये कम भी करेगा. यानी सेल्स के लिए अवेलेबिलिटी को कम कराएगा. सेल्स में एक लेवल से ज़्यादा ग्लूकोज को ये नहीं जाने देगा. तो ये एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है. इसके बाद सेकंड हार्मोन इससे जो सिक्रीट होता है वो है इंसुलिन. तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये ग्लूकोज होम्योस्टेसिस करता है. होम्योस्टेसिस का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, कम एक लेवल पे बना के रखना. जैसे टेम्परेचर का भी बॉडी में होम्योस्टेसिस होती है उसी तरह ग्लूकोज का भी होता है. इसके अलावा इंसुलिन जो है वो हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज सेल्स के लिए ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है लेकिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. तो इस तरह से ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करेगा लेकिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा. तो ये एक तरह से हम देखें तो ये इसके अपोजिट काम करता है ग्लूकागान के. तो इस तरह से ग्लूकोज देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिक. तो एक तरह से ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को यानी ग्लूकोज के टिश्यूज के अंदर अपटेक को और लीवर के अंदर स्टोरेज को ये इंक्रीज करता है. यानी ग्लाइकोजेनेसिस कराता है. और ग्लूकागान कराता था ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता था, लेकिन ये ग्लाइकोजेनेसिस कराता है. उसके अपोजिट काम करता है. यानी ये ब्लड के में से हटा करके एडिपोज टिश्यू में हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोरेज कराता है और ब्लड के अंदर कम रखता है. तो एक हार्मोन ब्लड के शुगर को कम करता है, एक हार्मोन ब्लड के शुगर को बढ़ाता है. यानी इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल बट ग्लूकागान इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल. इस तरह से दोनों मिल करके ये हार्मोन काम करते हैं. तो अगर किसी भी वजह से इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि उसको कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन ही है. तो डायबिटीज मेलाइटिस में यही चीज़ होती है. तो इस तरह से डायबिटीज के केस में जब एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल होता है तो वो यूरिन के अंदर जाने लगता है और इसके साथ साथ ब्लड शुगर हाई होने से कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है. तो इस तरह से इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इंसुलिन का यूज करते हैं.